मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट बना चुके हैं, अब उसको मार्केट में कस्टमर्स को बेचना चाहते हैं, पर एक कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को कब खरीदेगा? जब उसकी नीड होगी, जब उसकी वांट होगी, या फिर जब उसकी डिमांड होगी। क्या है ये नीड, वांट, डिमांड? क्या इसमें कोई फर्क है? अगर कुछ डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है इन तीनों वर्ड में, नीड, वांट एंड डिमांड? चलिए इसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करते हैं। पूरा इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वांट की। वांट ह्यूमंस के बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि फूड, क्लॉथ, शेल्टर यानी हाउस। आदमी को भूख लगता है, जिंदा रहने के लिए वो कुछ भी खा सकते हैं, वो हो गया नीड। हमें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, कपड़ा, मकान की जरूरत है। तो ये सबको हम बेसिक नीड में रखेंगे। हमें भूख लगी है, खाने में कुछ भी मिल जाए चलेगा, पर कुछ खा के मुझे जिंदा रहना है, इसलिए ये बेसिक नीड। पर वांट क्या है? व्हेन योर नीड बिकम स्पेसिफिक। आपका नीड है, आपको जो चाहिए, लेकिन उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक चाहिए, तो वो वांट बन जाता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना खाना है, मुझे रोटी दाल मिल जाए तो मैं खा सकूंगा और मैं जिंदा रहूंगा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये हो गया मेरा नीड। पर अगर मुझे भूख लग रहा है और मुझे पिज्ज़ा खाना है, मुझे समोसा खाना है, तो वो हो गया वांट। मुझे भूख लग रहा है तो खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, पर मुझे पिज्ज़ा ही चाहिए, मुझे समोसा ही चाहिए, ये स्पेसिफिक बन जा रहा है। हमारी नीड स्पेसिफिक हो रहा है यहाँ पे, तो वो स्पेसिफिक नीड्स को हम वांट्स कहते हैं। नीड हो गया, वांट्स हो गया। अब डिमांड क्या है? आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आपका कुछ वांट्स है, पर उसे खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या आप खरीद सकते हैं उसको? नहीं। पर अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा हो तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या नहीं? ऑब्वियसली खरीद सकते हैं। तो वो हो जाता है वहां पे डिमांड। मान लीजिए मुझे एक व्हीकल की जरूरत है, मुझे एक 4 व्हीलर की जरूरत है, वो मेरा नीड है, पर मैं बोल रहा हूं मुझे टेस्ला चाहिए। 4 व्हीलर में बहुत सारी कंपनियां हैं, मारुति हो गया, टाटा हो गया, पर मुझे टेस्ला ही चाहिए। अब मार्केट में बहुत बड़ा हाइप है ना टेस्ला का, तो मैं बोला मुझे टेस्ला ही चाहिए, तो टेस्ला मेरा वांट्स बन गया। 4 व्हीलर मेरा नीड्स है, पर टेस्ला मेरा वांट्स हो गया। मैं टेस्ला लेना चाहता हूं, लेकिन टेस्ला लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अब समझ लीजिए, मैं टेस्ला लेना चाहता हूं, पर टेस्ला लेने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो क्या मैं उसको खरीद सकता हूं? नहीं। तो मेरे पास बस वांट्स है, डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट का। मुझे एक व्हीकल चाहिए, वो व्हीकल एक स्पेसिफिक कंपनी का, एक स्पेसिफिक ब्रांड का होना चाहिए, और उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसा है। मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये है, जिससे मैं एक बाइक खरीद सकता हूं, तो वो मेरा डिमांड बन जाएगा। अब हमें इस नीड, वांट्स और डिमांड को समझने की क्या जरूरत है? इन तीनों में से मार्केटर्स किसको टारगेट करते हैं? कभी कभी मार्केट में डिमांड क्रिएट भी किया जाता है। नीड को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, पर डिमांड को क्रिएट किया जा सकता है। डिमांड को कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। पर अभी इतना याद रख लीजिए कि नीड इंसान के अंदर होता है, और कंपनियां बस उस नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। उस नीड को आइडेंटिफाई करके कुछ प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और मार्केट में उसका डिमांड क्रिएट करते हैं। अब आपको इन तीनों में से किस पे फोकस करना है? तीनों पे फोकस करना है। अगर आप नीड को समझ पाएंगे
तो उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपने कंपनी में प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप डिमांड को समझेंगे तो मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। क्या हो अगर आप कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बना दे जो कि कस्टमर्स के नीड में ना हो, कोई भी कस्टमर उसको नहीं चाहता, या फिर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिए जो कि इतना महंगा है कि कोई एक भी इंसान उसको खरीद नहीं सकता, तो मार्केट में डिमांड नहीं होगा, मार्केट में नीड नहीं होगा, तो आपके प्रोडक्ट का सेल भी नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले नीड को आइडेंटिफाई कीजिए और डिमांड को क्रिएट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।